हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये दो टॉपिक को लेके, एक है एमसी सिंगला केस के ऊपर मिस्टर सेवाराम जी क्या रिपोर्ट किए हैं एआईबी पार्क को, तो एआईबी पार्क का सर्कुलर में देखेंगे। और उसके साथ साथ उमेश शर्मा जी जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है उसी के ऊपर कुछ अपडेट्स दिए हैं, वो डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। इसका पहले कि वीडियो शुरू करें, इसके पहले आप सभी को ओनाम की बधाई, शुभकामना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए आईबी पार्क का हिसाब से, पहले तो मैं दिखा देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है, पहले कल भी दिखाया था आपको। उसके हिसाब से 2 तारीख को हमारा जो हियरिंग था उसी दिन भी मिसलिनियस केस हो गया, और 2 तारीख को जो केस था उसको 9 और 10 तारीख का रेगुलर केस में भेज दिया जाएगा। अभी 9 का लिस्ट निकला नहीं, जब 9 का लिस्ट निकलेगा हम आपको बता देंगे। जब भी वीकली लिस्ट आएगा, डेली लिस्ट आएगा, वो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा देंगे। इसका पहले ये महीना के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी लिस्ट आएगा, जब भी आएगा वो भी हम आप तक पहुंचा देंगे। ये था सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। उसके बाद एआईबी पार्क का सर्कुलर, ये देखिए एआईबी पार्क का सर्कुलर अगस्त 25, 2026। सब्जेक्ट अपडेट्स ऑन एमसी सिंगला केस फॉर पेंशन ऑब्जेक्शन पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और इसके में देखिए जो सेवाराम जी का मैसेज आया केवी आचार्य जी को, क्या है वो चलिए देखते हैं। ये देखिए सेवाराम जी का मैसेज। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टुडे इशूड ए नोटिस declaring the 2nd September 2026 as miscellaneous case hearing day, and that regular matter fixed for listing for 2nd September 2026 shall be taken up on 9th and 10th September 2026. Accordingly, our MC Singla case number दिया है वो, being part hard regular matter shall be listed for hearing in court number 2 on 9th September 2026 which kindly note। क्योंकि ये पार्ट हर्ड है उसलिए वो बोले 9 तारीख को होगा, 10 तारीख को नहीं होगा, 9 तारीख को हमारा केस का हियरिंग का डेट होगा। द टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट नोटिस डेटेड 25/8/2026 इज ऑल्सो अटैच्ड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो पहले मैं आपको दिखा दिया हूँ। उसके बाद रिगार्ड्स मिस्टर सेवाराम एडवोकेट। उसके बाद नीचे योर्स कमरेडली मिस्टर केवी आचार्य, प्रेसिडेंट एआईबी पार्क एंड जॉइंट कन्वेनर सीबीपीआरओ, एंड मिस्टर सुब्रतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी एआईबी पार्क। ये सर्कुलर इशू किए हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं उमेश शर्मा जी का मैसेज क्या है। ये तो हम फिंगर क्रॉस करके बैठेंगे जब तक कि वीकली लिस्ट डेली लिस्ट आएगा। और 2 जजेस बेंच है, 3 जजेस बेंच है, वो भी एक कन्फ्यूजन है, वो भी आएगा। जब भी आएगा वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो चलिए अभी उमेश शर्मा जी का मैसेज देखते हैं। ये देखिए उमेश शर्मा जी का मैसेज। डियर ऑल, हैप्पी ओनम। पहले वो सबको हैप्पी ओनम विश किए हैं। बैंक पेंशनर्स रिलेटेड इशू आर डेथ ट्रैप्स। इन 2002 a case was filed in Delhi High Court by 7 SBI pensioners who left for their heavenly abode. Court case never decided. Perhaps in the same year, veteran leader Sri Lakshmi Narasaya also got filed a case in Hyderabad, which after his demise nothing happened. SBI pensioners filed a case in Karnataka High Court, that too languishing after untimely passing away of Sri PPR उपाध्याय। वो भी कर्नाटका केस जो फाइल करते हैं उनके डेथ के बाद वो केस ऐसे ही पड़ा रहता है। यही उनका बोलने का है। नेक्स्ट क्या लिखे चलिए देखते हैं। एमसी सिंगला डाइड वेटिंग फॉर जस्टिस, नथिंग हैपेंड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। उनके लाइफ टाइम में कुछ भी नहीं हुआ। थैंक्स टू सम पीएनबी एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक पेंशनर्स केस इज गोइंग ऑन फॉर मोर देन ए 3 decade इन वेरियस कोर्ट्स। क्यों जा रहा है उसके पीछे कौन है? पीएनबी का रिटायरीज एसोसिएशन है, साथ में मेन जो है एराइज को क्रेडिट देना पड़ेगा, तब ये केस जिंदा है। एराइज के वजह से ये केस अभी जिंदा है। और एराइज के पीछे कौन है? एआईबी पार्क है। और एआईबी पार्क का इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं मिस्टर केवी आचार्य जी ने एआईबी पार्क के तरफ से, जो कि उसका प्रेसिडेंट एंड कन्वेनर भी हैं एआईबी पार्क का। वो इस केस को टोटली फॉलो अप कर रहे हैं। जब तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेगा वो बोले हम चुपचाप नहीं बैठेंगे।
और वो केस को फॉलो कर रहे हैं। तो क्रेडिट गोज टू AIB पार्क, एराइज ऑल्सो। उसके बाद आई डोंट सी मच होप इन आवर दिल्ली हाई कोर्ट केस इन व्यू ऑफ द मेथड आर बीइंग अप्लाइड बाय SBI, DFS एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस के बारे में उसके बाद बोल रहे हैं, जो कि 40 से 50% हुआ था। उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट में डिमांड है उसी के बात कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव डेट से मिला है, रेट्रोस्पेक्टिव डेट में डिमांड चल रहा है, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है, केस चल रहा है। इंसिडेंटली DFS हैज नॉट फाइल्ड इट्स रिजेंडर विद इन 4 weeks टाइम एज डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनको रिजेंडर फाइल करने के लिए डायरेक्ट किए थे, लेकिन अभी तक जमा किए नहीं। दे वुड डू इट एज इन द पास्ट ऑन द डे बिफोर द scheduled hearing. Then the Federation of State Bank of India Pensioners Association would seek time to study and reply. वो रिजेंडर एक दिन पहले फाइल करेंगे, फिर जो फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन उसको स्टडी करने के लिए फिर टाइम मांगेंगे, तो फिर नया डेट आ जाएगा। लेकिन अभी जो डेट है, नेक्स्ट डेट है 16 सितंबर 2026 को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है ये केस का। GOP is now focusing on 12/12/2026 when our case is taken up where it would be between group of pensioners and SBI। देखिए, ये जो पहले केस था ग्रुप ऑफ पेंशनर्स थे, मनोहर लाल जी थे, वो भी ग्रुप ऑफ पेंशनर्स के तरफ से, और दूसरा जो थे उमेश शर्मा जी थे ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का, और फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन। अभी मनोहर लाल का पीछे ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का उमेश शर्मा जी खड़े होकर वो केस को करेंगे, और उमेश शर्मा अपना केस को अलग करा लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके, और उनका केस का नेक्स्ट डेट दिया गया, बहुत लंबा डेट है 12 दिसंबर 2026 को। तब उसी के ऊपर वो अभी फोकस कर रहे हैं, और उनका केस में इंक्लूडेड है पेंशन अपडेशन ऑल्सो, क्योंकि फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन का केस में पेंशन अपडेशन का नहीं है, ओनली 40 to 50% का अभी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से एरियर डिमांड है। तो GOP का केस चलेगा 12 दिसंबर 2026 में, उसमें इंक्लूड है आपका पेंशन अपडेशन ऑल्सो। इंडियन जुडिशरी 2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट स्टेटस, गॉड ब्लेस डेमोक्रेसी विच ब्लीड्स इट्स सिटीजन्स, रिगार्ड्स मिस्टर उमेश शर्मा, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स, 26/8/2026। आज का डेट में ये मैसेज दिए हैं उमेश शर्मा जी। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।